मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th ए पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में से प्रोटेक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप के बारे में बताऊंगी। एमिनो ग्रुप के प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है कि कई बार जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं तो कीमो सिलेक्टिविटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ग्रुप का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है। और उस ग्रुप को प्रोटेक्ट करके हम, जैसे मान लीजिए अमीनो ग्रुप को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उस अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करके हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। एमिनो ग्रुप को का प्रोटेक्शन इसलिए भी आवश्यक होता है क्योंकि एमिनो ग्रुप में नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं, और इनकी रिएक्टिविटी की वजह से ही इनकी जो बेसिसिटी है वो बहुत अधिक हाई होती है। तो हमें कई रिएक्शंस में एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी होता है। अब हमें ये चाहिए कि एमिनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को हम कम करना चाहते हैं, तो हम किस किस तरह से एमिनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं। हम स्टेरिक हिंड्रेंस के द्वारा एमिनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं। हम किसी एमिनो ग्रुप के साथ कोई बल्की ग्रुप जोड़ दें तो उस बल्की ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एमिनो ग्रुप की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। या हम अमीनो ग्रुप का कोई क्वाटरनरी सॉल्ट बना लें किसी एल्किल हैलाइड अथवा बेंजाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके, तो भी एमिनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। एमिनो ग्रुप का अगर हम प्रोटोनेशन करके और NH3+ में कन्वर्ट कर लें तो भी एमिनो ग्रुप की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। नाइट्रोजन पे चूंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एमिनो ग्रुप में, तो इसके एमिनो ग्रुप के कॉन्जुगेशन में अगर ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट है जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट है, तो भी हम एमिनो ग्रुप के कॉन्जुगेशन में कोई पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जोड़कर हम एमिनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं। हम उस एमिनो ग्रुप का फॉर्मामाइड बना दें या एसिटामाइड बना लें या कार्बामेट्स बना दें, तो भी हम एमिनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं। तो जो एमिनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम हम किस किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में काम में लाए जाते हैं, तो सबसे फर्स्ट है कार्बामेट्स एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हम कार्बामेट्स के रूप में NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और इस तरह से जब हम प्रोटेक्शन करते हैं तो पेप्टाइड सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो एज ए कार्बामेट्स के रूप में हम एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन टर्सरी BOC के फॉर्म में कर सकते हैं। टर्सरी BOC का फुल फॉर्म है टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। CBZ के फॉर्म में कर सकते हैं जिसका फुल फॉर्म है कार्बोक्सी बेंजाइल। और FMOC का फुल फॉर्म है 9-फ्लोरेनाइल मिथॉक्सी कार्बोनाइल। तो 9-फ्लोरेनाइल मिथाइलॉक्सी कार्बोनाइल जो है इसका FMOC का फुल फॉर्म है। तो हम इस तीन किसी भी तरह से, चाहे तो हम टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनाइल के रूप में या CBZ के फॉर्म में या FMOC के फॉर्म में हम NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम टर्सरी ब्यूटाइलॉक्सी कार्बोनाइल के फॉर्म में NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन किस प्रकार से करते हैं। टर्सरी BOC को जनरेट करने के लिए जो हम रिएजेंट काम में लाते हैं वो है डाई टर्सरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट। इस रिएजेंट के द्वारा ही हम टर्सरी ब्यूटाइलॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप को जनरेट करते हैं। इसको उपयोग में लाकर इसकी रिएक्शन अगर हम किसी एमिनो ग्रुप के साथ करवा दें तो उस एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है कार्बामेट्स के फॉर्म में, और ये टर्सरी ब्यूटाइलॉक्सी कार्बोनाइल ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार से हम एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं और फिर बाद में उसको हम डीप्रोटेक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया है एमिनो एसिड, इसका नाम है मेथियोनिन। यह है MESCH2 CH2 CHNH2 COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसमें, और एक दूसरा NH2 ग्रुप है। अब इन दोनों ग्रुप में
हमें NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करना, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है COH ग्रुप की तुलना में। तो NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करने के लिए हम BOC को काम में लाते हैं। ये पूरा हमारा रिएजेंट है, डाई टर्सरी ब्यूटाइल डाई कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन करते हैं जब इसके साथ, तो इस पे नाइट्रोजन पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ से C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है और टूटने से यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा इधर की पूरी मोइटी O- के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है प्लस, तो इस पर नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और ये वाला स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसको, इस कार्बन एटम को। ये वाला कार्बन एटम यहाँ पर ये वाला कार्बन एटम है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ बन गया NH2, और ये हमें पूरा की पूरा मॉलिक्यूल इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसमें कि NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन हो गया, BOC के फॉर्म में यहाँ पर प्रोटेक्शन हो गया। तो हम इसको यहाँ पर अब इस तरह से लिख सकते हैं पूरे की तरह से। अब यहाँ पर चूंकि ये अनस्टेबल है तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, यानी कि हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस नाइट्रोजन एटम को, जिससे नाइट्रोजन एटम न्यूट्रल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया और हमें जो एमिनो ग्रुप है उसका प्रोटेक्टेड कंपाउंड प्राप्त हो गया। और प्रोटेक्शन किससे हुआ है, बल्कि ग्रुप से हुआ है, बल्कि ग्रुप है BOC ग्रुप। तो हमने कहा कि हम स्टेरिक हिंड्रेंस को क्रिएट करके हम एमिनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि ये टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी ग्रुप काफ़ी बल्कि ग्रुप है, तो इसके द्वारा हमने NH का अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन कर लिया है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा यहाँ पर अब कोई इलेक्ट्रोफाइल NH के पास नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि NH के जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो इस टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप के द्वारा प्रोटेक्ट हो गए हैं। अब प्रोटेक्शन के बाद हमें इस कंपाउंड की जिसके भी साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस COH की रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन के पश्चात हमें क्या करना होता है कि जो प्रोटेक्टेड ग्रुप है उसको डी प्रोटेक्ट करना होता है। तो डी प्रोटेक्ट हम किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टेड कंपाउंड है। डी प्रोटेक्शन हम HBr और एसिटिक एसिड के द्वारा करते हैं। तो HBr में से जो H+ है यानी कि प्रोटॉन है वो बाहर आता है और बाहर आकर ये ऑक्सीजन पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और स्ट्रक्चर हमें इस प्रकार से दिखाई देती है। ऑक्सीजन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आगे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया है, इसलिए क्या करेगा इस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के इससे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है टूट जाएगा और टूट के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पर और यह डबल बॉन्ड के स्थान पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और OH न्यूट्रल हो जाएगा। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा OH न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इस कोशिश में यहाँ से जो टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर चूंकि O पर इलेक्ट्रॉन आए हैं क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है जो पॉजिटिव पार्ट के रूप में बाहर निकला है, तो यहाँ का C+ और यहाँ का O- मिलकर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा C डबल बॉन्ड O, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया है। ये देखिए ये C डबल बॉन्ड O और NH न्यूट्रल हो गया यहाँ पर। ये OH न्यूट्रल हो गया और ये रहा C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से
एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। किस प्रकार से निकलेगा कि यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इस नाइट्रोजन एटम को, इस पर कार्बन पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H+ के फॉर्म में निकलकर इस नाइट्रोजन पर आकर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NH2, और यहाँ पर माइनस और यहाँ का जो प्लस मिलकर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिससे कि C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O यानी कि CO2 का फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ NH2 बन गया है क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकल कर इस NH पर आ गया। तो हमें जो ओरिजिनल कंपाउंड था हमारा मेथियोनिन वो वापस प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमने प्रोटेक्ट किया था NH ग्रुप को, उसका डी प्रोटेक्शन हो जाता है। अब हम देखते हैं कि CBZ के द्वारा, या हम कह सकते हैं कार्बोक्सी बेंजाइल ग्रुप के द्वारा हम एमिनो ग्रुप को किस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। CBZ को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो रिएजेंट काम में लाते हैं वो है बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट। ये इसका स्ट्रक्चर है C6H5CH2O C डबल बॉन्ड O Cl। देखते हैं किस प्रकार से हम CBZ के द्वारा प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें कि एमिनो ग्रुप है और COH ग्रुप है। इसकी रिएक्शन जब CBZ क्लोराइड के साथ, हम इसको CBZ क्लोराइड भी लिख सकते हैं इस कंपाउंड को, ये क्योंकि ये क्लोरो कंपाउंड है, बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट है, तो हमने इसको लिख दिया CBZ क्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर इस कार्बन एटम पर ऐड होंगे, क्योंकि इस कार्बन और ऑक्सीजन एटम में यहाँ पर एक और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। साथ ही पॉजिटिव चार्ज क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ से Cl के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन दे जा रहा है इस कार्बन एटम को। तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लस यहाँ से जो Cl के फॉर्म में बाहर निकला है, तो यहाँ पर C+ चार्ज क्रिएट होने के कारण यहाँ पर जो NH पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर इस पर ऐड हो जाएंगे, और Cl- के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ से एक प्रोटॉन भी ले जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और दे गया इसको नाइट्रोजन एटम को, यानी यहाँ रह गया NH ही रह गया। तो NH का इस CO के साथ ऐड हो जाएगा और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में। देखिए यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है। यहाँ पर ये वाले जो एटम है कार्बन एटम, इस पर ये NH आकर जुड़ गया है, इस कार्बन एटम पर NH जुड़ गया और हमें प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड वाला कंपाउंड प्राप्त हो गया है, एमिनो ग्रुप वाला कंपाउंड प्राप्त हो गया। ऐसा एमिनो एसिड्स है ये जिसमें कि एमिनो ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। किसके द्वारा प्रोटेक्ट हुआ? CBZ के द्वारा प्रोटेक्ट हुआ। यहाँ पर भी ये जो CBZ ग्रुप है काफ़ी बल्की ग्रुप है, इसलिए ये नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैच होने से रोकेगा। तो इस तरह से प्रोटेक्शन हो गया। अब हम प्रोटेक्शन के पश्चात अगर हम किसी दूसरे रिएजेंट के साथ इस COH ग्रुप की रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब यहाँ से जो NH ग्रुप है वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप CBZ ऐड है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे वर्क करेगा और रिएक्शन आगे इधर NH की तरफ ना होकर COH की तरफ होगी। अब किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने के बाद लास्ट में हमें क्या करना होता है कि जो ग्रुप हमने प्रोटेक्शन के लिए यूज किया था उसको डी प्रोटेक्ट करना होता है। तो देखते हैं डी प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। डी प्रोटेक्शन हम HBr और एसिटिक एसिड के द्वारा करते हैं। तो डी प्रोटेक्शन के वक्त यहाँ पर जो HBr से जो H+ आयन प्राप्त होता है वो इस ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ऐड हो जाता है, यानी कि O और H के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और हमें स्ट्रक्चर इस प्रकार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये C और O के बीच का बॉन्ड टूटता है
और टूटने पर यहाँ पर ये प्लस बनता है, ये माइनस बन जाएगा। तो प्लस यानी कि CH2 प्लस इस Br माइनस के साथ रिएक्शन करके यहाँ से C6H5CH2Br बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर O माइनस बन गया है, ये O माइनस बन गया है यहाँ पर O माइनस। और यहाँ पर ये जो COH है, COH में से एक हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा और इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को। तो ऑक्सीजन न्यूट्रल हो रह गया और डबल बॉन्ड O है ही है यहाँ पर, H प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल के यहाँ जो O माइनस बना था उस O माइनस पर आकर ऐड हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH। ये देखिए C डबल बॉन्ड O OH के फॉर्म में ये बन गया। अब चूंकि इसमें ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रहेंगे, एक दूसरे में बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं कि यहाँ से ये हो सकता है कि OH से एक हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाए और निकल कर क्या करे कि ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, यानी कि यहाँ पर हम एक H और जुड़ जाए तो बन जाए NH2। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदल सकती हैं। तो बदल के यहाँ पर ये NH2 फॉर्म में आ गया। ये नाइट्रोजन ने चूँकि अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए प्रोटॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। यहाँ से चूँकि हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन दे गया इस ऑक्सीजन एटम को, इसलिए इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से ये नाइट्रोजन पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होगा। बॉन्ड का ब्रेक होने का मतलब है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कि CO2 के फॉर्म में यहाँ से एक मोल बाहर निकल जाएगा और हमें वापस जो एमिनो एसिड हमने यूज किया था वह वापस ओरिजिनल कंपाउंड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम डी प्रोटेक्शन HBr और एसिटिक एसिड के द्वारा हम कर सकते हैं। हम डी प्रोटेक्शन H2PD के द्वारा भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टेड कंपाउंड है जो कि CBZ के द्वारा प्रोटेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर जब हम H2PD के द्वारा डी प्रोटेक्शन करते हैं तो H2 का जो हाइड्रोजन एटम है पॉजिटिव H+, ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करेगा और ये OH बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर और ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, टूटने के दौरान ये बन जाएगा C6H5CH2+, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस पर ऑक्सीजन पे आ जाएंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा न्यूट्रल। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड ओरिजिनल है ही है, OH प्राप्त हो गया, ये पूरा की पूरा कंपाउंड हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पे जो C6H5CH2+ बना था वो दूसरे H एटम के साथ रिएक्शन करके C6H5CH3 यानी कि टॉल्यूइन बना लेगा और यहाँ हमें ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। इस कंपाउंड में से क्या होगा कि 1 मोल CO2 का बाहर निकलेगा। किस प्रकार से बाहर निकलेगा, यहाँ से कि ये यहाँ से एक जो H है ये जो प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन दे गया ऑक्सीजन एटम को और यहाँ से जो प्रोटॉन निकल के इस नाइट्रोजन एटम पर जाकर ऐड हो गया, यानी कि ये नाइट्रोजन पे बन गया NH2, ये बन गया यहाँ पर NH2 और नाइट्रोजन पे चूँकि आकर ऐड हुआ है, नाइट्रोजन कैसा था यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दिया है नाइट्रोजन ने, इसलिए अब यहाँ से एक CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारा ओरिजिनल जो कंपाउंड है वो वापस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से प्रोटेक्शन कर सकते हैं अमीनो ग्रुप का, किसके द्वारा, CBZ के द्वारा, और बाद में उसको 2 मेथड्स के द्वारा, चाहे तो हम H2PD के द्वारा रिडक्शन कर लें, चाहे हम HBr और एसिटिक एसिड के द्वारा डी प्रोटेक्शन करके हम ओरिजिनल कंपाउंड हमारा प्राप्त कर सकते हैं।
तो जो CBZ के द्वारा जब हम प्रोटेक्शन करते हैं कहाँ काम में आता है, पेप्टाइड सिंथेसिस में काम में आता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम ग्लाइसिन और एलेनिन की आपस में रिएक्शन करें तो हमें प्राप्त होना चाहिए यह कंपाउंड। क्या रिएक्शन होती है कि ग्लाइसिन की इन प्रेजेंस ऑफ सल्फोनाइल क्लोराइड की उपस्थिति में जब एलेनिन के साथ रिएक्शन की जाती है तो यहाँ से HCl मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और बनना चाहिए ग्लाइसिल एलेनिन। थ्योरेटिकल ये रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अगर हम ग्लाइसिल की एलेनिन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर कई बार सेल्फ रिएक्शन होती है, यानी कि एक स्वयं के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो जाती है, सेल्फ कंडेंसेशन हो जाता है यहाँ पर। तो दो जो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल है, ये भी ग्लाइसिन है, ये भी ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और बना लेते हैं ग्लाइसिल ग्लाइसिन। बनना चाहिए था ग्लाइसिल एलेनिन। जब हम रिएक्शन कर रहे हैं ग्लाइसिल की एलेनिन के साथ तो बनना चाहिए था ग्लाइसिल एलेनिन, लेकिन ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करके बना लेते हैं ग्लाइसिल ग्लाइसिन। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन को यूज लाते हैं। हम प्रोटेक्शन कर लेते हैं ग्लाइसिन के जो NH2 ग्रुप है उसको CBZ-Cl के द्वारा प्रोटेक्शन कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया है, यहाँ का एक H और Cl बाहर निकल गया और पूरा CBZ ग्रुप यहाँ पर जुड़ गया है, यानी कि हमने NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन कर लिया है। अब हम इसकी रिएक्शन इसको फिर प्रोटेक्शन करने के बाद सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो रिएक्शन कराने से ये जो OH ग्रुप है वो Cl में OH ग्रुप के स्थान पर यहाँ पर Cl हो जाएगा, यानी कि OH ग्रुप हट जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा और उसके स्थान पर Cl आ जाएगा। COCl हो गया यहाँ पर, यहाँ पर COH था उसके स्थान पर COCl हो गया। अब हम एलेनिन के मॉलिक्यूल से अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है NH2 के वो रिएक्शन करेंगे इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ से Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ से H एज ए प्रोटॉन के रूप में भी बाहर निकलेगा और HCl बना के अलग हो जाएंगे, माइनस HCl हो जाएगा और NH और CO आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर NH और CO आपस में जुड़कर ये मॉलिक्यूल हमको प्राप्त हो जाता है, ये वाला मॉलिक्यूल। फिर जब हम इसको डी प्रोटेक्शन करते हैं H2PD के द्वारा तो हमें ग्लाइसिल एलेनिन जो कि हमको हमारा इच्छित कंपाउंड था वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम CBZ को यूज करके हम जो डाइपेप्टाइड बनाया है हमने ग्लाइसिल एलेनाइन, इस तरह से हम डाइपेप्टाइड को बना सकते हैं और भी अलग कई तरह के डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं उन स्थितियों में जहाँ पर कि जो एमिनो एसिड्स हैं उनका सेल्फ कंडेंसेशन हो जाता है, सेल्फ के मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्शन हो जाता है। तो हम CBZ के प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप्स के डाइपेप्टाइड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस में और फिर हम कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत अधिक काम में आता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि एमिनो एसिड का हम प्रोटेक्शन BOC के फॉर्म में यानी कि टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल के फॉर्म में और कार्बोक्सी बेंजाइल यानी कि CBZ के फॉर्म में हम कर सकते हैं। धन्यवाद।